हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मैथ्स मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। देखिए, आज है हमारी प्रिज्म और पिरामिड की तीसरी और आखिरी क्लास। इससे पहले मैंने आपको सारे फार्मूलाज, सारे बेसिक्स बता दिए हैं। जो कुछ बचा हुआ है उसको मैं आज इस क्लास में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले वही दो तीन बातें कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। एक मिनट दोस्तों, बस एक मिनट। उम्मीद है दोस्तों की आवाज़ अब आपको आ रही होगी। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। मुझे बताएं कि क्या कुछ कमी है और क्या कुछ इसमें सुधार सकते हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे थ्रू तो आप इसमें भी बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है। चलिए, मतलब मैथ्स तो मैं पढ़ाऊँगा ही, मैथ्स तो इस चैनल पे आपको मिलेगा ही। मेरा कहने का मतलब है इसमें सब टॉपिक्स, कि आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता है, जिस टॉपिक में आपको डाउट है, तो आप वो टॉपिक मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए हमेशा की तरह जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम लोग अगली क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको यही वाली स्लाइड दिखाई थी। मैंने लास्ट में कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस स्लाइड में आपको प्रिज्म और पिरामिड दिखाई दे रहा है, इसके सारे फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। कल की क्लास में थोड़ा सा प्रिज्म ठीक से बन नहीं रहा था, ना ही पिरामिड ठीक से बन रहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें वो टूल्स नहीं है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में। तो पहले आप सबसे पहले ये चीज़ समझिए, ये देखिए, ज़रा गौर से देखेंगे इसको। अरे यार, अरे ये क्या हो रहा है यार। देखिए, मैं कल आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रिज्म कैसा दिखता है और पिरामिड कैसा दिखता है। ठीक है, देखिए, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, हालांकि मैंने कल दिखाया था लेकिन मैं 3D पिक्चर ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं आज आपके लिए ये लेकर आया हूँ। इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या स्लांट हाइट है, क्या लेटरल फेस है, क्या एज है, क्या बेस है। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले प्रिज्म को देखूं तो प्रिज्म में देखिए, ये लेटरल सरफेस, ये बेस, ये बेस एज, किनारा, कोना, और ये एक बेस एज। ठीक है, ये लेटरल हाइट, ये वाली हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एज बेस वही चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बेस कैसा है इसका, ट्रायंगुलर बेस का प्रिज्म है। कैसा बेस है इसका, ट्रायंगुलर बेस का प्रिज्म है। ठीक है, इसमें देखिए, मैंने बताया था आपको कि इस पॉइंट से लेकर ये जो बीच में लाइन जा रही है इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको क्या कहते हैं, स्लांट हाइट। क्या कहते हैं, स्लांट हाइट। भाई देखो, इस चीज़ को अगर समझ गए ना तो समझ लो कि तुम बहुत इसमें, समझ लो कि क्वेश्चन गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। बस गलतियां अगर होंगी तो कैलकुलेशन बेस्ड होंगी, जो कि आपको कैलकुलेशन अपना सही करना पड़ेगा। देखो, ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है, एल से डिनोट करते हैं इसको। ये देखो, पहली बात कि ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म बोल रहा हूँ, ये जो पिरामिड है, ये कैसा है,
स्क्वायर पिरामिड। कैसा है? वर्गाकार है ना, है कि नहीं? इसका आधार कैसा है? वर्गाकार। वर्गाकार मतलब स्क्वायर पिरामिड। और मैंने तुम्हें हाइट क्या बताया था? हाइट बताया था मैंने कि वर्टेक्स से लेकर, कहाँ से? वर्टेक्स से लेकर, वर्टेक्स से लेकर मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। और जो फेसेस होते हैं, जैसे कि देखो फेस पर ही ये स्लांट हाइट अलाइन कर रहा है कि नहीं? ठीक है, हर एक फेस पर ये अपना होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि क्या तुम इसमें एक ट्रायंगल नोट कर पा रहे हो? कौन सा ट्रायंगल? मैं कहता हूँ ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए, बी और सी, ये कैसा पॉइंट है? ये कैसा ट्रायंगल है? तो तुमने कहा कि सर ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ऐसा बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए, बी और सी। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये तो स्लांट हाइट है, ये हाइट है, और ये क्या है? तो तुम नहीं कहोगे कि सर अगर ये बेस जो है ये ए है तो ये क्या होगा? a/2, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं? तो इन तीनों के ऊपर आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। और सिर्फ यही नहीं दिखाई देगा आपको, ये मैं इसी ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, जरा समझ लो, ठीक है? इस ट्रायंगल के बारे में पहली बात, एक ट्रायंगल यहाँ से दिखाई दे तुम्हें, देखो दूसरा ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ, इसी से बनने वाला। कहाँ बनेगा सर? मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो एक तो ए हो गया, ये बी हो गया, और अगर मैं इस कॉर्नर को जोड़ दूं यहां तक, ए बी सी, ए बी सी, तो तुम्हें क्या एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? अब ये देखो, ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 बन रहा है। लेकिन अब यहां पर ये तो स्लांट एज है, लेटरल एज है कि नहीं? इस ये एल अलग है, ये अलग है। अब यहां देखो, हाइट को कैसे डिनोट करूंगा मैं? हाइट को, हाइट तो मेरे को एच दिया हुआ है। मैं पूछूं तुमसे कि सी बी की दूरी क्या होगी? सी और बी, तो तुमने कहा कि सर ये बेस कैसा है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ यहाँ पर बन रहा है, ये सेंटर है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच की दूरी चाहिए मेरे को। तुम्हें पता है ना कि अगर सेंटर है तो ये ए होता है। बोलो समझ में बात आ रही है ना? अगर स्क्वायर है तो सारे सबकी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो मैं तुमसे पूछूं कि अगर भुजाएं समान हैं तो तुम मुझे बताओ कि इसका डायगोनल क्या होता है? तो तुमने बताया सर √2a। अब ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं अभी समझा देता हूँ। पहले इस फोटो को मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? देखना, जो मैं समझाने जा रहा हूँ अब तुम उसको ध्यान से समझ पाओगे, ठीक है? देखो, पहले पहले देखो, सबसे पहले चीज़ जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँ सर? स्क्वायर, क्योंकि बेस कैसा है इसका? स्क्वायर है ना। ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये ए है, ये ए है, इसकी डायगोनल क्या होगा? ये डायगोनल का वैल्यू, तो तुम कहोगे सर ये 90 डिग्री है। अगर इस ये हाइपोटेन्यूज है कि नहीं है, तो तुम यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना भाई। इतना डीप में, इतना बेसिक से नहीं ना बताना चाहिए मेरे को, लेकिन मैं बता रहा हूँ। क्या होगा? 2a²। तो h की वैल्यू क्या होगी? तो तुमने कहा सर √2a होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? √2a, ठीक है? अगर ये वैल्यू √2a होगी तो मुझे बताओ तुम्हें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? √2a का आधा। वही चीज तो मैं इसमें तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे मैंने इसमें जो ट्रायंगल ड्रॉ किया था, सॉरी, इसमें जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया था, देखो इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो एक ऐसा, और ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे बात बताओ, मैंने इसको नाम दे दिया, जो मैंने इस ट्रायंगल में ड्रॉ कर रखा है इस पिक्चर में, मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। और मैंने तुमसे क्या कहा
कि ये तो तुम्हें h दिया हुआ है, अब तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो तुमने कहा सर √2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 a बाई में, अरे यार क्या हो जाएगी, तो तुमने कहा सर √2 a बाई में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या फिर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a बाई √2। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, और मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a बाई √2। और ये क्या है, मेरा स्लांट एज है, सी ए या ए सी क्या है, स्लांट एज है कि नहीं, समझ मेरी बात आ रही है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस पे फिर से तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, यहाँ 90 बन ही रहा है, यानी ये √h² प्लस a बाई √2 का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन करने में ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा। समझ में मेरी बात आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर ये a/2 रहे, ये हमेशा जरूरी नहीं है, बोलोगे क्यों, क्योंकि सर यहां पर बेस कैसा है, स्क्वायर है। अगर बेस ट्रायंगुलर आ जाए, कैसा आ जाए, ट्रायंगुलर आ जाए, तो अगर मान के चलो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, तो अगर इसके ऊपर मान के चलो कि कोई हाइट बनेगी, तब तो यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, या फिर यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, है कि नहीं, समझ में मेरी बात आ रही है ना, बोलो, ठीक है। चलो देखो आगे चलते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो बेस कैसा भी हो सकता है, बेस स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल में कैसा हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है, फिर उसके बाद समद्विबाहु हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है। भाई हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है कि नहीं, ये सब भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ मेरी बात आ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो अब इस जरा फोटो को ध्यान से देखो, अब इस फोटो को जरा तुम ध्यान से देखो, जो मैं चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था इसमें, ठीक है। देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें, कि ये ए है, अरे यार मेरे को इसको मिटा लेने दो यार, देखो अब इसमें तो तुम्हें ट्रायंगल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ना, है कि नहीं। मैंने किस किस ट्रायंगल की बात करी, सबसे पहले इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, फिर एक ये पॉइंट, तीन ट्रायंगल, ए मतलब तीन नहीं, एक ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है सर, अगर मैं इसको ये बना दूं तो यहाँ से इस पॉइंट को मिला दूं तो भी एक ट्रायंगल बनता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का इन क्वेश्चंस का, इन बेसिक्स का यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इन बेसिक्स का क्या होगा, यूज होगा। चलो आते हैं हम लोग, देखो मैं थोड़ा सा बेस को डिस्कस कर दूं कि अगर आधार अलग अलग होता है तब क्या होता है। मान लो कि आधार तुम्हारे पास इक्विलेटरल, क्या हो रहा है यार अपने आप, ये पीछे क्यों चला जा रहा है, ये तो मैंने तुम्हें कल कराया था ना। देखो मैंने कहा मान लो कि तुम्हें आधार इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे, ध्यान से देखो, इमेजिन करो कि मैंने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो इसकी साइड क्या होगी, तुमने कहा सर ए और ए। अब मैं कहूं कि मैंने अगर इसके ऊपर एक सीधी लाइन जो होगी यहां से इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, ठीक है कि नहीं। तो यहां से मुझे कितने टाइप, कैसा कैसा ट्रायंगल देखने को मिलेगा, तो तुमने कहा सर एक तो ये वाला पॉइंट, यहां से लेकर, फिर यहां से लेकर ऐसे ऊपर जाएंगे, मतलब देखो सीधा तो नहीं हुआ, सीधा हो, अरे यार सीधा हो जाएगा ये, इस पे ड्रॉ करना यार मुश्किल है यार, मैनुअली तो ये ड्रॉ नहीं होता यार। जैसे मान लो कि मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो एक ये ट्रायंगल बना ना, तुम्हें इसमें ये तो हाइट है कि नहीं है, ये क्या है, स्लांट एज है,
ठीक है। अब तुम्हें इसकी हाइट चाहिए, ये जो चीज है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो क्या होगा, आइसोसेलेस है तो क्या होगा, ये सारी बातें आपको ट्रायंगल के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अगर जिसका ट्रायंगल का चैप्टर ठीक नहीं है या फिर वो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है ना, इन सेंटर, अंतःकोण, सरकम सेंटर, ठीक है, उसके बाद सेंट्रॉयड होता है, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीजें अगर आपने नहीं पढ़ रखी हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। लेकिन आप यकीन माने कि अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं, आप शांति से बैठिए, क्लास को कीजिए, इसके बाद मैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर खत्म करा दूंगा, करा के तब तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। चलिए, आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट बेसिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, कुछ बच गया है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की चीज़ बच रही है, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अरे ये क्या हो गया यार, मैंने इसका नेमिंग किया था। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट पिरामिड, कह रहा है कि एक पिरामिड है, एक पिरामिड का आयतन कितना है, 45√3। फिर कहता है और इसका आधार समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसकी बात कर रहे हैं हम, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पिरामिड के बारे में। और कह रहा है कि जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, मतलब कि जिसकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, किसकी, उस ट्रायंगल की। तो पिरामिड की ऊंचाई मतलब मुझे हाइट निकालना है। मैंने कहा जरा देखो, पहले डायग्राम थोड़ा सा इमेजिन करो, पूरा डायग्राम नहीं बनाना है क्वेश्चन एग्जाम में। कभी पूरा डायग्राम बनाने को तुम्हारे पास वो आ जाए कि सर मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा। तुम देखो, अब देखो, जैसे मान के चलो कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मान के चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तो साइड तीनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब तुम मुझे बात बताओ, कहता है कि ये जो राइट पिरामिड है, इसके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, ऐसा समझो। कहता है कि उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 45√3। तो तुम्हें पता है कि सर वॉल्यूम होता है पिरामिड का 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये कितना दिया हुआ है, 45√3। तो कह रहा है फाइंड द हाइट। अच्छा एक बात बताओ, ये ए की वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में 6 दिया है, मुझे हाइट निकालना है। तो मैं कहूंगा सर 1/3 इज इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तुमने कहा सर ये √3/4 a² होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो √3/4 a², ए का वैल्यू कितना है 6, तो 6 × 6 h तुम्हें चाहिए 45√3। तो तुमने कहा सर पहले √3 से √3 को कैंसिल कर दीजिए, फिर 3 से 2 बार में 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और फिर 2 तिया 6, और ये कितना आ गया 15। यानी हाइट कितना आ गया यहाँ पर 15। 15 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। देखो जब हम लोग क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आता है। बस हमें लगता है कि क्वेश्चन कैसा है, टफ है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन टफ नहीं होता। मतलब दिमाग हम लोग का ना प्रिज्यूम कर लेता है खुद ही कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है तो टफ होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस चैप्टर को तुम ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ में मेरी बात आई, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, कोई डाउट इसमें, उम्मीद है नहीं होगा। चलते हैं, देखो इस प्रकार के तुम्हारे पास और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन मैं ही देता हूं तुम्हें खुद से, जैसे कि मान लो कि मैं कहूं कि मेरे पास एक राइट पिरामिड है। अब इसमें तो बेस कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, तो चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला ही लेंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले लेते हैं। मैंने कहा कि एक एक पिरामिड है, क्या है मेरे पास, एक पिरामिड है, ठीक है। ये सीधा ड्रॉ यार, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास एक क्या है, ट्रायंगल है,
ट्रायंगल नहीं, पिरामिड है, जिसका आधार, जिस पिरामिड का आधार क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल है, जिसकी भुजाएं मैंने कह दी ए ए ए है। क्या कह दिया मैंने, ए ए ए है। मान लो कि कह दे क्वेश्चन में कि a इज इक्वल टू 4 है। कितना है, a इज इक्वल टू 4 है, और तुमसे कहे कि अगर अगर पिरामिड की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहां से मैं एक, अरे यार मेरा माउस क्यों, सॉरी यार, देखो अगर कह दे कि अगर ऊंचाई, देखो मान लो इस पॉइंट से मैं ऊंचाई, ये मैं पूरा पिरामिड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसा कह दे कि अगर पिरामिड की ऊंचाई तुम्हें कुछ दे दे, मान के चलो कि ऊंचाई की वैल्यू तुम्हें, ऊंचाई की वैल्यू मान के चलो तुम्हें दे देता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और कहता है कि फाइंड, मान के चलो लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहता है, फाइंड लेटरल सरफेस एरिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, मुझे बताओ। तुम कहोगे सर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। पहले मैं इसको हटा देता हूं, यहां से ये क्वेश्चन हटा देते हैं तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यही होता है फॉर्मूला किसका, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का, ठीक है। तुम मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है। तुमने कहा सर मेरे पास बेस पेरीमीटर तो दिया हुआ है, बेस पेरीमीटर क्या होगा, 4, 4 और 4। तो तुमने कहा कि लेटरल सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो 1/2 इंटू 4 कितनी बार है, 3 बार, तो 12। अब स्लांट हाइट चाहिए तुम्हें, स्लांट हाइट तुम्हारे पास दिया हुआ नहीं है, तुम स्लांट हाइट कैसे निकालोगे। मैंने बताया था कि स्लांट हाइट कैसा होगा, यहां से ऐसे, और जो ये ट्रायंगल बनेगा मेरा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मतलब ये समझ लो कि टॉप है, यहां से लेकर जो मेरा ये ट्रायंगल बनेगा वही मेरा क्या होगा, स्लांट हाइट। ये वाला पार्ट स्लांट हाइट होगा ना, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये तो तुम्हें 12 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर ये मिल जाए बेस तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तुम बताओ ये कैसे निकलेगा। अब तुम्हें यही समझ नहीं है, और यही मैं तुम्हें चीज बताने जा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात कि एक चीज समझो, अगर मैं इस ट्रायंगल के भीतर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, देखो ये सर्कल, अब पता नहीं, हाँ देखो ड्रॉ हो गया सही सा, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल के भीतर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, अरे यार, ये सर्कल ऐसा समझ लो कि पूरे के पूरे ये तीनों के तीनों साइड्स को टच करते हुए जा रहा है, इस पॉइंट से भी और यहां से भी इसको टच कर रहा है, ठीक है। अगर ये इसको टच कर रहा है तो तुम मुझे एक बात बताओ, देखो ये ठीक ट्रायंगल नहीं बना है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि इसी रेडियस को, ये ट्रायंगल, ये सर्कल का रेडियस है, इसी को क्या कहते हैं, इन रेडियस। क्या कहते हैं, इन रेडियस, ठीक है। यही हमारा इन रेडियस है। और मेरी बात सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है a/2√3। ध्यान से बात सुन लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है a/2√3। तुम्हें यही चाहिए, a की वैल्यू तुम्हें 12 दी हुई है, 2√3 कितना आ गया, 6√3। और मैंने कहा है तुमसे कि रूट में कोई भी चीज हो तो उसको नीचे नहीं छोड़ना है। ये क्या हो जाएगा, 3, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 2√3। यानी ये इन रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई। मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इस इन रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, तो तुमने कहा सर 2√3। इसकी वैल्यू तुम्हें 12 दी हुई है, तो तुम जरा मेरे को बताओ कि स्लांट हाइट क्या होगा। तो तुमने कहा सर यहाँ तो ये फॉर्मूला लग जाएगा L² प्लस हाइट स्क्वायर और इन रेडियस का स्क्वायर। तो L² की वैल्यू चाहिए, हाइट कितना है, 12 का स्क्वायर 144, और 2√3, 2√3 का स्क्वायर मतलब ऐसे 2√3 का स्क्वायर, 4×3 = 12। मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं सीधा 12 लिख दूंगा। क्या लिख दिया मैंने, 12। इसको ऐड करो कितना हो जाएगा,
156, यानी L की वैल्यू क्या आ गई, √56। समझ मेरी बात आई। अब देखो तुम्हारे लिए जो मैंने काम की चीज बताई है वो यही है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है वो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। अब तुम बताओ तुम्हें स्लांट हाइट मिल गया कि नहीं मिल गया, तो तुम स्लांट हाइट की वैल्यू यहाँ पे 156 पुट कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 156। अच्छा अब तो इसको यहाँ से निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा, 4 या 12, 4 9 36, ठीक है। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, यानी 12√39 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट इसमें हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन रेडियस की। देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं इन रेडियस पर ही, तब तुम्हें शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ये समझ लो कि इन रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस बता रहा हूं, ध्यान रखना केस, ध्यान रखना कि मैं किसका बता रहा हूं, मैं किसका बता रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का बता रहा हूं मैं केस, ठीक है। देखो मान लो कि मैंने फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, मैंने